सबसे पहले बात कल मॉस्को में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक की। भारत के किस सवाल का ठोस जवाब नहीं दे पाया चीन? जयशंकर की कूटनीति से क्या एलएसी पर आने वाली है शांति? मॉस्को में हुई इस महामुलाकात की पूरी खबर देखिए टॉप 9 भारत चीन टक्कर में। गुरुवार देर रात भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बहुप्रतीक्षित बातचीत हुई। करीब 3 घंटे चली इस मीटिंग में भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि चीन को किसी भी हालत में फिंगर 4 से पीछे जाना होगा। हालांकि दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई कि भारत और चीन के बीच जारी सैन्य और राजनयिक स्तर की बातचीत जारी रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को दो टूक कह दिया कि सीमा पर एक तरफा यथास्थिति में बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा। खासकर राइफल और धारदार हथियार लेकर एलएसी पर आए पीएलए के सैनिकों की तस्वीर को लेकर जयशंकर ने कड़ा ऐतराज जताया। विदेश मंत्री ने कहा कि यह हरकत दोनों देशों के बीच हुए समझौते के खिलाफ है। इस पर चीन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। दोनों नेताओं की बातचीत का मुद्दा एलएसी से सैनिकों को वापस बुलाना था। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से भी कम वक्त में दोनों देशों के बीच ये दूसरी उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत है। इससे पहले मॉस्को में ही शुक्रवार को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। एक तरफ मॉस्को में जहां दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई, वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर सैन्य बातचीत का दौर भी जारी है। गुरुवार को दोनों सेनाओं के बीच ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। इससे पहले दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल या कोर कमांडर स्तर की कई राउंड बातचीत हो चुकी है, लेकिन तनाव कम करने में कोई खास प्रगति नहीं हो सकी। इससे पहले मॉस्को में एससीओ सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से त्रिपक्षीय मुलाकात की, जिसमें रूस, इंडिया और चाइना का संगठन RIC का अगला अध्यक्ष भारत को बनाने का फैसला लिया गया। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 20 साल पूरे हो रहे हैं। विदेश मंत्रियों की मुलाकात में संयुक्त राष्ट्र में मिलकर काम करने, रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में साझेदारी पर बात हुई है। इससे पहले मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अपने समकक्षों से भी मुलाकात की, जिस पर जानकारी देते हुए जयशंकर ने ट्वीट किया कि क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को लेकर दोनों में सहमति बनी। विकास की बढ़ती साझेदारी को वो आगे ले जाएंगे। उज्बेकिस्तान और भारत के संबंधों की जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। इन सबके बीच आज दिल्ली में रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें मॉस्को में चीन और रूस के साथ हुई विदेश मंत्रियों की बैठकों पर समीक्षा की जाएगी। खासकर एलएसी पर कायम तनाव से निपटने को लेकर चर्चा होनी है। चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के बीच टेलीफोन पर करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। दोनों ने इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने को लेकर चर्चा की। भारत और जापान के बीच रक्षा सौदों को लेकर अहम समझौता हुआ, जिसके तहत सप्लाई और सर्विसेज के लिए दोनों देशों की सेना एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल कर सकती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।